संतों की वृक्ष से उपमा की गई है। अगर हम शास्त्रों में देखें तो संतों की उपमा वृक्ष से की गई। क्यों? क्योंकि वो इस जगत में सदा देते ही देते हैं। एक वृक्ष भी इस जगत में सदा देता ही है, और संत भी अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपनी रहनी से, अपने संग से केवल देता है। कोई कहता हो अरे ये क्या उपकार करेंगे जो भजनानंदी हैं, ऐसा बोला जाता है कि जो भजनानंदी भक्त हैं ये तो क्या उपकार करते हैं, ये तो अपनी एक कुटिया में बैठे और अपनी साधना में लीन है, कभी बाहर निकलते नहीं, ये क्या जगत का कल्याण करेंगे। जो प्रचार करता है वो जगत का कल्याण करता है, तो भजनानंदी जो है वो जगत का कल्याण नहीं करता। तो शास्त्रों में बताया गया कि जो संत बैठे हुए हैं, केवल अपना भजन कर रहे हैं, अपनी कुटिया में बैठे हैं, उन संतों के स्पर्श से जो वायु निकलती है ना, वो वायु भी जिसको स्पर्श करेगी उसका कल्याण कर देगी। तो एक संत अपनी एक कुटिया में बैठे पूरे जगत का कल्याण कर सकता है, क्योंकि उनके स्पर्श से जो वायु निकल रही है, उस वायु के स्पर्श से जीव का कल्याण हो जाता है। जरूरी नहीं है बाहर निकल के आके वो कोई शब्द बोलेंगे या कुछ करेंगे। इसीलिए हम जब भक्तों की वंदना करते हैं तो ये श्लोक का गायन करते हैं, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एवच पतिता नाम पावने बेव वैष्णवे बेव नमो नमः। ये वैष्णव कौन है, ये संत कौन है? एक कल्पतरु वृक्ष के समान है। जिस प्रकार कल्पतरु वृक्ष सब देने में सक्षम है, इसी प्रकार से संत और वैष्णव सब देने में सक्षम है। जिस प्रकार से वृक्ष अपनी छाया देता है, उसी प्रकार से वैष्णव और संत अपनी करुणा की छाया देते हैं। आप उनसे जितना मर्जी द्वेष भी करो, अगर आपका किसी वैष्णव से द्वेष भी हो जाए तो भी सच्चे संत जो हैं वो आपके कल्याण की कामना ही करेंगे। उसको ओवरलुक करके वो आपके कल्याण की कामना ही करेंगे। वृक्ष जिस प्रकार हमें फल देता है, ऐसे ही संत महात्मा जो हैं वो भी अपना भक्ति रूपी फल देने को सदा तैयार बैठे हैं। हमें ये बात पता नहीं है, मगर हम क्यों इतने ललायित होते हैं, क्यों हम मरते हैं, भीड़ में आगे जाते हैं संत के चरणों को स्पर्श करने के लिए, क्यों भागते हैं? क्यों भागते हैं? क्योंकि केवल उनके स्पर्श से, केवल उनकी दृष्टि से वो अपनी भक्ति का जो उन्होंने फल उदय किया है अपने जीवन में, वो ऐसे ही प्रदान कर देते हैं, केवल दृष्टि से, केवल स्पर्श से, अपनी करुणा से। इसीलिए ये बात भी बोली जाती है कि जबरदस्ती पैरों को पकड़ना नहीं चाहिए। वो मना कर रहे हैं, आप तब भी भाग रहे हो पैरों को पकड़ने के लिए, ये जरूरी नहीं है। आप जब ऐसा करते हो तो आप उन्हीं संत की, उन्हीं वैष्णव की बेइज्जती करते हो। आपको क्या लगता है वो अपने नजरों से क्या आपको कृपा नहीं दे सकते? उनकी दृष्टि जहां पड़ जाए वहां भी कृपा मिल जाती है, और उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करके क्या उनसे कृपा प्राप्त कर लेंगे? तो इसीलिए इस बात को समझें कि स्पर्श से भी मिलती है और दृष्टि से भी मिलती है। और भले ही संतों की उपमा शास्त्रों में वृक्ष से दी गई हो, पर असल बात यह है कि संतों की कृपा वृक्ष से भी ऊपर होती है, वृक्ष से भी ज्यादा है। आप एक बात बताओ, जैसे वृक्ष छाया देता है, हमें बड़ी शीतलता मिलती है, आनंद मिलता है वृक्ष की छाया में बैठ के। आजकल के मौसम में तो ठीक है, गर्मी में निकलोगे वृक्ष की छाया मिलेगी, आनंद आएगा। पर सर्दियों में छाया में कोई बैठना चाहता है? सर्दियों में तो लोग बाहर निकल के धूप में बैठना चाहते हैं। अभी गर्मी के मौसम में इमेजिन कर पा रहे हो? तो वो छाया केवल गर्मियों में शीतलता देती है, सर्दियों में नहीं देती। पर संत के करुणा की छाया, कभी ऐसा है कि वो नहीं चाहिए, कभी ऐसा है कि वो ना सुहाती हो,
वो तो 12 महीने सुखाती है, पूरा जीवन सुखाती है। वृक्ष जो है वो केवल ऋतु में फल देता है। आम के वृक्ष में 12 महीने फल नहीं आएंगे। संतरे का पौधा या वृक्ष होगा वो 12 महीने संतरा नहीं देगा। पर भक्त जो हैं, वैष्णव जो हैं, वो अपनी करुणा, अपनी भक्ति रूपी फल हर समय देने को तत्पर है, हर समय देने को तत्पर है। कोई ऐसा संत देगा वो कहे गर्मियों में आना, अभी सर्दियों में बात नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं। आप जब मर्जी जाओ, वो अपनी भक्ति रूपी फल आपको देने के लिए तैयार है। तो इसीलिए चाहे उपमा दी गई हो वृक्ष से, पर संतों की जो महिमा है वो वृक्ष से भी ऊपर है। संतों की वृक्ष